जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग बाय संजीव नारंग अंकल। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर किया जयपुर से मोहित अंकल जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत को मैं अपना एक सत्संग शेयर करने चाह रहा हूँ। ये बात पिछले साल नवंबर की है, जो कि अभी 2 महीने गुजर गए। मैं अपनी आंटी के साथ और मेरी बच्ची के साथ बाहर गया हुआ था घूमने के लिए। 2 दिन ही हुए थे वहाँ पहुँचे हुए। मेरे पापा का फ़ोन आता है मेरे पास कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है, मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ उनको। मैं ये सुन के बिल्कुल शॉक में था, क्योंकि 2 दिन पहले ही तो हम गए हैं, मम्मी बिल्कुल सही थी। बिल्कुल उस टाइम दिमाग पूरा सुन पड़ गया था, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। मैं उसी टाइम वहाँ से निकला। पूरा रास्ता काटना बहुत मुश्किल हो गया था। अगले दिन जब मैं सुबह पहुँचा, मम्मी हॉस्पिटलाइज हो गई थी और उनका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। मम्मी को एक्चुअली ब्रेन हेमरेज हो गया था। मम्मी का ऑपरेशन करीबन संगत जी 4-5 घंटे चला था। और फिर जब ऑपरेशन हुआ तो क्योंकि ब्रेन हेमरेज संगत जी आप सब जानते हैं कि छोटी मोटी कंडीशन नहीं होती, बहुत क्रिटिकल केस हो जाता है अपने आप ही। तो काफ़ी जो 4-5 घंटे थे ऑपरेशन के, बहुत मुश्किल थे निकालना। फिर 5 घंटे बाद जब मम्मी का ऑपरेशन ख़त्म हुआ, डॉक्टर से जब बात हुई, डॉक्टर ने बोला कि सब सही है, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। उसके बाद थोड़ी राहत हुई, मगर डॉक्टर ने साथ ही साथ बताया कि अगले 48 घंटे ज़रूरी हैं, वो सही निकलना ज़रूरी है। तो वो 48 घंटे बिल्कुल वो 5 घंटे ये भारी थे ऑपरेशन के टाइम और 48 घंटे फिर और। तो फिर और जब मम्मी ऑपरेशन के बाहर आई, मेरे दिमाग में था कि जो भी है सब गुरुजी देखेंगे। और बस मेरे दिमाग में था कि गुरुजी का एक जो भी, चाहे मेरे पास जैसा भी स्वरूप हो, एक बार मैं मम्मी के आसपास या मम्मी के पास रख दूं, ये मेरे दिमाग में आया। तो मेरे पास एक छोटा स्वरूप था, पॉकेट स्वरूप, वो मैंने मम्मी के वहाँ पे कलाई पे बांध दिया। मम्मी उस टाइम मतलब प्रॉपर होश में नहीं आई थी। जस्ट ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने बोला था ज़्यादा देर नहीं मिल सकते, आप एक बार देख लो। तो फैमिली मेम्बर जो मेरे फादर, मैं और मेरा ब्रदर ही गए थे एक बार देखने के लिए,
ज़्यादा को अलाउ नहीं किया था। तो मैंने गुरुजी का स्वरूप मम्मी के कलाई पे बांध के आ गया था। उसके बाद 48 घंटे बीत गए। डॉक्टर ने बोला कंडीशन बिल्कुल सही है। तो वो जो टाइम था, जो कठिन समय था, वो बीत गया। और ये जो भी हुआ सब गुरुजी ने ही सही रखा। मेरे को ये लगता है कि मेरे मेरी मम्मी को दूसरी लाइफ मिली है, वो गुरुजी के बदौलत ही है। मम्मी 10-12 दिन आईसीयू में रही थी। और संगत जी मतलब ऐसा था कि 12 दिन हमने मतलब ऐसा था कि एक दिन मैं रुकता था, एक दिन मेरा ब्रदर रुकता था नाइट को। और संगत जी जब भी मैं घर से मतलब जिस दिन मेरे को जाना होता था हॉस्पिटल रात को रुकने के लिए, या मैं सुबह कभी खाने लेने के लिए आता था, जैसे फादर को खाना, जैसे मैं कब घर पे आया तो फिर फादर के लिए खाना लेके जाता था। तो हमेशा जब भी घर से निकला मेरे को गुरुजी की गाड़ी हमेशा दिखी, लगभग हर दिन दिखती थी, जो मेरे को हमेशा एक एहसास दिलाती थी कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं रात को आ, अब सोने का तो ये था कि हम गाड़ी में ही सो जाते थे, हम जहाँ पे टूटी टूटी नींद आती थी। तो एक बार बस गाड़ी में बैठा ही था, सोच ही रहा था, गुरुजी के बारे में सोच रहा था। आप विश्वास नहीं करेंगे, हॉस्पिटल के अंदर 3 गाड़ी गई, एक के पीछे एक, गुरुजी की गाड़ी। मेरे उस टाइम रोंगटे खड़े हुए थे। और संगत जी 12 दिन बाद जब मम्मी आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट हुई तो मम्मी को जो बेड मिला वो बेड नंबर 7 था। उससे मेरा विश्वास और ज़्यादा पक्का हो गया कि गुरुजी ही थे जिन्होंने मम्मी को उस मुश्किल घड़ी से यहाँ तक वो सफ़र पूरा सही तरीके से निकलवा दिया। टाइम पूरी फैमिली मेम्बर्स सबके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि मेरी मम्मी के ना तो कोई बीमारी थी ना कुछ ऐसी चीज़ थी, अचानक हुआ। सब सारे फैमिली मेम्बर, सब रिलेटिव, सब शौक में थे। अभी मम्मी घर पे आ चुकी है, अभी 1-1.5-2 महीने जो बीत चुके हैं। मम्मी बिल्कुल सही है, कोई मतलब देख के बोल नहीं सकता कि इनके कुछ हुआ था। ये सब गुरुजी की कृपा है। नहीं तो संगत जी आप लोग सभी जानते हैं कि इस कंडीशन में आने के बाद इंसान की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह ही जाती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये गुरुजी की ही कृपा है कि आज वो बिल्कुल ठीक है। कोई देख के बोल नहीं सकता इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरे पास शायद कोई शब्द ही नहीं है कि जो पूरी तरह से गुरुजी का शुक्राना कर पाऊँ मैं। और संगत जी साथ साथ ये तो ठीक है, ये परेशानी तो चल ही रही थी। साथ में मेरा क्या एक्चुअली
जो जॉब थी उसका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म होने वाला था। उसमें भी 1 महीना ही बचा था, मगर गुरुजी ने मेरे कॉन्ट्रैक्ट की डेट एक्सटेंड करवा दी। ये सब उनकी वजह से ही हुआ है, और हर चीज़ मेरी लाइफ की सब उनको ही सौंप रखी है। जो वो करेंगे वो सही रहेगा, बस यही मान के चलता हूँ मैं अपना सत्संग यहीं विराम करता हूँ। जय गुरु जी।